आखिर क्यों मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद कैसे सभी योद्धा पुनः जीवित हो गए? आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सभी योद्धा अकेले ही पांडवों की सेना को हराने का सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सभी के मृत्यु हुई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह के साथ साथ सभी मरे हुए योद्धा पुनः जीवित होकर पांडवों से मिलने आए थे? यह बात है महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की। गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र यह संन्यास ले चुके थे और वन में विहार कर रहे थे। एक बार पांडवों को अपनी मां कुंती की काफी ज्यादा चिंता हुई, इसीलिए एक दिन सभी पांडवों से मिलने आए। जब पांडव कुंती से मिलने आए तब वहां पर महर्षि वेद व्यास कुछ ऋषियों के साथ आए थे। पांडव, धृतराष्ट्र, ऋषि वेद व्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी, द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों की शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा भरा रहता है उसको मैं भलीभांति जानता हूँ। मैं इससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्याओं को जानता हूँ, तो आज मैं आप सभी से बोलता हूँ, मांगिए, आप हमसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं? धृतराष्ट्र बड़े थे, तो ऐसे में धृतराष्ट्र ने कहा कि वह महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को पुनः एक रात के लिए जीवित देखना चाहते हैं। वेदव्यास जी ने कहा, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और धृतराष्ट्र, पांडव सभी अपने मरे हुए पुत्रों, भाइयों और मित्रों को आज रात देख पाएंगे। जब रात होने को आई तब वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी किनारे सभी लोग पहुंच गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश कर कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि सभी राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्रों अभिमन्यु और घटोत्कच के साथ भी जल में प्रकट हुए। सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के सभी मरे हुए पुत्र वापस जल से बाहर निकले। इसके साथ ही महाभारत में मारे गए और वीरगति को प्राप्त हुए सभी योद्धा को वापस जीवित हुए। जैसे ही पांडवों ने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को देखा तो सभी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि कर्ण जब जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन उस समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक मिलकर आए और उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम भी दिया। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदी और सुभद्रा से मिले, वह सभी बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी पुत्रों से मिले। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति को देखकर सभी प्रसन्न हुए। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत का कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, और इस तरह एक रात के लिए सभी मरे हुए योद्धा पुनः जीवित हुए। उनमें से एक सूर्यपुत्र कर्ण भी थे जो अपनी माता कुंती और पांडवों से मिले। तो दोस्तों, इस तरह वेदव्यास जी ने 16 वर्ष बाद सभी मरे हुए कौरव पक्ष और पांडव पक्ष की सभी योद्धाओं को पुनः जीवित किया था। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।